अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़ी एच एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, आज सुरैया भोपाली का रिव्यू आपके सामने रखेंगे। वैसे तो 1977 की फिल्मों के रिव्यू आपके सामने दे रहे हैं, लेकिन 1976 की फिल्म भी एक आ गई है बीच में, उसको उसके हवाले से बताएंगे। ये कब कहाँ रिलीज़ हुई, कितने हफ्ते चली, सारा कुछ बताएंगे और किसका कितना काम था। गानों के हवाले से, अवार्ड के हवाले से भी बात करेंगे। 16 जुलाई 1976 को ये फिल्म रिलीज़ हुई, सुरैया भोपाली, और इसके डायरेक्टर हसन तारिक साहब थे। रावलपिंडी में ये फिल्म संगीत सिनेमा पर रिलीज़ हुई 16 जुलाई को ही। और ये फिल्म जो थी 26 सितंबर तक चली और 10वां हफ्ता आपके सामने नज़र आ रहा होगा। 10वें हफ्ते का इश्तिहार भी आपको दिखा देते हैं। ये सुरैया भोपाली का इश्तिहार है। और 26 सितंबर को यकम शवाल थी, ईद उल फित्र थी। यहाँ पे फिर एक और इश्तिहार देखें जिसमें सारी फिल्मों के ईद उल फित्र के 1976 की ईद उल फित्र पर कौन सी फिल्में आई थी वो सारी आपको नज़र आ रही हैं। उसमें संगीत सिनेमा पर उतर गई सुरैया भोपाली, जगह गुजर आई यहाँ पे। और उसके अलावा 2 आंसू गुलिस्तान पर लगी हुई है, अन्नदाता मोती महल पर, और इसी तरह रियल्टो पर नशेमन फिल्म, और शबिस्तान पर जो है वो साजिश फिल्म आपको नज़र आ रही है। सुरैया भोपाली के डायरेक्टर हसन तारिक साहब, इसके बुनियादी आइडिया उनका खुद था। राइटर आगा हसन इम्तिसाल साहब थे। ए हमीद इसके म्यूजिशियन थे, और सैफुद्दीन सैफ साहब इस गाने लिखे। उसमें नाहिद अख्तर, मेहदी हसन, महनाज सर फहरिस्त थे। मुनीर हुसैन का भी गाना था। फिल्म की कास्ट के हवाले से अगर बात करें तो उसमें वहीद माद, शाहिद रानी, इन्होंने लीड किरदार अदा किया। स्पोर्टिंग में तालिश, वहीद माद यूसुफ यानी शाहिद के वालिद, और बहार उनकी वालदा बनी हुई हैं। वहीद माद का नाम दिलदार होता है, और इसके साथ अलाउद्दीन साहब जो है और रानी साहिबा के साथ हैं। रानी सुरैया का किरदार अदा कर रही हैं। इसमें हुस्ना का भी बड़ा अहम किरदार था उन्होंने, और इसके अलावा इशरत चौधरी भी इसमें थी। फिल्म की कहानी कुछ इस तरह से है कि आगा जो ताले साहब हैं वो बड़े सख्त हैं, और शाहिद के वालिद हैं। शाहिद का नाम यूसुफ है। नवाब फैमिली है, लेकिन शाहिद का उठना बैठना पहले अपने दोस्त की वजह से फिर कवालों के साथ भी हो जाता है। वहीद माद जो हैं वो दिलदार हैं, उनको गाने का शौक़ है, और सुरैया तक उनकी रसाई होती है जो कि गाने गाती है, और समझ लें कि गाने गाती है, और अच्छे उसके नहीं है वो। ताले साहब इसको अच्छा नहीं समझते कि मेरा जो बेटा है वहाँ उठे बैठे, इस हवाले से। और असलम परवेज़ साहब ने भी इसमें बाय द वे एक किरदार अदा किया था। वो क्लब के जो मालिक होते हैं एक, वहाँ पे वो गानों के कंपटीशन वगैरह भी कराते हैं। असलम परवेज़ साहब शुरू में आके सुरैया भोपाली के हवाले से तालिश को क्या कहते हैं कि बड़ी महारानी है सुरैया भोपाली, जो भी है वो क्या कह रहे हैं सुनिएगा ज़रा। नादर फनकारा है चचा जान, अपने क्लब के आइटम के लिए बड़ी मुश्किल से बुलाया है मैंने। हिंदुस्तान से आई है, बस कवाल न समझे, रानी है महारानी। ताले साहब ये सारे को सुन तो लेते हैं, बाद में उन्हें पता चलता है कि उनका बेटा जो है वहाँ पे उठता बैठता है। वहाँ पे गया था यूसुफ को वहाँ जाने से रोकते हैं ताले साहब, और कहते हैं कि तुम्हारा वहाँ पे जाना हमारे मुंह पे कालक मलने के बराबर है। वो किस तरह क्या कहते हैं देखिएगा। पर तुम्हारी मौजूदगी और स्याह रंग के इस हाशिए ने हमारे उजले नाम पर कालक मल दी है। हैरत तो इस बात की अब्बा हुजूर कि उसका हमारे घराना। अब यहाँ से आपको समझ आ जाएगी कि तालिब साहब शुरू से ही सख्त हैं, और वो नहीं चाहते कि वो शायद यानी कि यूसुफ उनमें इंटरेस्ट ले जो सुरैया में, बल्कि वो एक जो मॉडर्न लड़की है शैला, अगरचे वो भी सिंगिंग करती है, कंपटीशन भी उसका है, लेकिन उधर वो राज़ी हो जाते हैं। शैला के साथ वो उसकी मंगनी करने के लिए और वो करने के लिए तैयार हो जाता है। अंगूठी पहनाने के वाले से कहते हैं, और वो इनकार कर देते हैं शैला को अंगूठी पहनाने से। यूसुफ देखिएगा ज़रा। अपनी मोहब्बत को भेज नहीं आ सकता। जब तालिश और बहार इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि हमने वहाँ पे शादी नहीं करवानी, और फिर तालिश अपनी ज़िद पे ऊपर अड़ जाते हैं, मजबूर होकर माँ जो है यूसुफ की, बहार, वो पहुंचती है सुरैया के पास कि मेरे बेटे की जान छोड़ दो, वरना पता नहीं ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो इसी तरह जैसा फिल्मों में होता है कि उसकी जान बचाने के लिए या जो भी उसके हालात ठीक करने के लिए रानी जो है वो फैसला करती है कि वो दिलदार की तरफ जाएगी, और दिलदार जो है वो वहाँ पे आएगा। यूसुफ भी, तो उसको पता चल जाएगा, वो उसको धोखा देगी कि मैं तो दिलदार के अंदर इन्वॉल्व हूँ। दिलदार अगरचे सुरैया को पहले से पसंद करते हैं यानी वहीद माद, लेकिन वो बताते नहीं हैं क्योंकि उनका दोस्त है नवाब, तो इस हवाले से। लेकिन जब रानी ये सारा फैसला करने के बाद, माँ के यूसुफ की माँ से मिलने के बाद फैसला करती है, तो वो दिलदार के घर जाती है। दिलदार उसको देख के परेशान हो जाता है कि तुमने क्या हालत बना रखी है, क्या सीन है वो ज़रा देखिएगा। क्या हालत बना ली है सुरैया? बस मौता के इंतजारियां दिलदार, सोचा। अलाउद्दीन साहब जो हैं वो कवाल यानी कि सुरैया के वालिद हैं या उस्ताद हैं, जो भी हैं, ये चीज़ वाज़ह नहीं है, लेकिन बहरहाल वो अपनी बेटी को यानी बचाने के लिए पहुंच जाते हैं तालिश के घर पे, उस नवाब के घर पे,
कि आपने मेरी बेटी की क्या, आपकी वजह से मेरी बेटी की क्या हालत होगी। आगे से वो उसको डांट देते हैं कि तुमने सोचा भी कैसे, हमें इससे कोई सरोकार नहीं तुम्हारी बेटी की हालत की वगैरह वगैरह। तो वो कहते हैं कि आपका बेटा भी इसी तरह मर जाएगा ये वगैरह वगैरह। लेकिन जो भी अलाउद्दीन एक दरख्वास्त लेके जाते हैं तालिश के घर, वो क्या है ज़रा देखिएगा। जिंदगी बचाने के लिए मुझ गरीब पर किया था। मेरी बेटी सुरैया बिस्तर मर्द पर है हुजूर। बीमारी ने उसे इस कदर निढाल कर दिया है कि वह अब यूसुफ को तो नहीं पता शाहिद को कि रानी जो है मेरे साथ धोखा कर झूठ बोल रही है, यानी कि उसने मेरी माँ की वजह से सारा कुछ फैसला किया। वो समझते हैं कि वो धोखेबाज है, वो मेरे दोस्त में दिलदार में इन्वॉल्व होगी, धोखेबाज है। वो तपते हैं और फिर शैला जो है उसकी सहेलियाँ और वो वहाँ पे उनको कहती हैं कि आपके पास इंतकाम लेने का एक ज़बरदस्त तरीका है कि आप शैला से शादी कर लें। तो जो शैला के साथ अंगूठी पहनाने से इनकार कर देता है, मजबूर होकर वो सुरैया को दिखाने के लिए शैला के साथ शादी करने का फैसला करता है। वो क्या कहते हैं कि इंतकाम इससे बेहतर और क्या होगा, देखिएगा ज़रा। झूठ का एक भयानक खेल है परी, जिसे तुम नहीं समझ सकती, कोई भी नहीं, मैं भी नहीं। और फिर इसके साथ दिलदार जो है वो यूसुफ को हकीकत बताता है। वो कहता है कि ऐसा नहीं है यूसुफ कि वो तुम्हारे सुरैया ने तुम्हारी माँ के कहने की वजह से वो तो तुमसे प्यार करती है वगैरह वगैरह। वहाँ पे उसको धचका लगता है कि ये क्या हो गया, क्योंकि वो तो शादी का फैसला कर चुका होता है। तो फिर उसके बाद ये सीन क्या है दोनों का, शाहिद और वहीम का देखिएगा। वो दम तोड़ती से सकती लाश जिसका नाम सुरैया फपाली, उसने अपने जज्बात आपकी जिंदगी की भेंट चढ़ाकर अपना दामन बड़ी बेगम साहिबा के आखिरी सीन में जो है वो दोनों का मौत हो जाती है, यानी कि यूसुफ की और सुरैया की। और वहाँ पे वहीद मुराद जो है वो दाढ़ी के साथ, क्योंकि फिल्म जो है फ्लैशबैक में शुरू में आते हैं, वो उस तरह दोनों बैठे होते हैं उसकी कब्र पे। तो फिर वो वहाँ पे स्क्रीन के ऊपर वहीद मुराद साहब की भी तासरात देखने वाले हैं इसमें सीन में। और शाहिद और वो उनकी रूहें आपस में एक किस्म की मिल रही होती हैं, पीछे गाना चल रहा होता है, वो बड़ा ज़बरदस्त है, देखिएगा ज़रा। नाज़रीन, ये तो थी इसकी कहानी। अब अदाकारी पे बाद में आते हैं, अब ज़रा गानों की बात कर लेते हैं। गाने इसके बड़े ज़बरदस्त थे, 2-3 गाने तो बहुत ही ज़बरदस्त थे। रानी एक मखसूस अंदाज से बोलती है जिसका ख्याल नाहिद अख्तर ने भी बहुत एहसन तरीके से रखा। शुरू में एक गाना है, हुस्न पूछता है हुस्न मोहब्बत, शम्मा पूछती है परवाने से, हुस्न हकीकत है। ये देखिएगा ज़रा वो क्या है। शम्मा से कहता था परवाना, इश्क हकीकत उसने फसाना। अगला गाना नाजरीन मेरा फेवरेट है ऑल टाइम। आपने भी बड़ा पत्नी कितनी दफ़ा सुना होगा रेडियो टेप में और स्क्रीन के ऊपर भी देखा होगा। ये गाना बड़ा चलता था बॉक्स ऑफिस वगैरह में, जो पुराने गाने दिखाते थे उसमें भी था। यकीन के आएंगी ये रातां कभी, ये रातां और बरसातां और तशरीफ़ां ले जाए। इन ये रानी जो जिस तरह बोलती है, तो गाने के अंदर भी वो वाला लहजा है। नाहिद अख्तर का गाना, म्यूज़िक शानदार, स्क्रीन के ऊपर प्रेजेंस शानदार, रानी की पिक्चराइजेशन फिल्मबंदी शानदार, और रानी खुद भी खूबसूरत नज़र आ रही हैं। नाहिद अख्तर ने गाया बहुत खूबसूरत तरीके से, और फिर शाहिद साहब भी है बीच में, देखिएगा। आगे जनाब एक और गाना बड़ा पॉपुलर हुआ मेहदी हसन खान साहब का, और वो गाना जो फिल्म बंद हुआ नाना दर्दैन वहीद मुराद यानी दिलदार पे, नाम आए ना कभी प्यार की रुसवाई में, काश मर जाऊँ इस गोशे तन्हाई में। तो वहीद मुराद साहब ने एक्सप्रेशन बड़े ज़बरदस्त दिए इसमें, गाने की मौसीकी, यानी कि मज़ा आता है सुन के गाना, देखिएगा। जब शैला के साथ मुकाबला होता है सुरैया का, शैला नए दौर की है, जदीद है, वो कहते हैं पुराने दौर की शायरी और पुराने दौर का म्यूज़िक नहीं चाहिए। तो दोनों का मिक्स हसन तारिक साहब ने बड़ा अच्छा किया दोनों के लिए, और उसमें ख्याल भी रखा कि उनके लिए इंस्ट्रूमेंट कौन सा इस्तेमाल होना है, उनके लिए शायरी कौन सी इस्तेमाल होनी है, रानी के लिए क्या क्या इस्तेमाल होना है, उनके कपड़े कौन से होंगे, सारा कुछ बड़ा अच्छे तरीके से। माना दौर है नए आफ्ताब का, मगर मज़ा ना पूछिए पुरानी शराब का। ये मैं आपको हुस्ना वाला नहीं दिखा रहा, आपको रानी वाला दिखा रहा हूँ, देखिएगा। एक और गाना जिसमें वहीद मुराद साहब तो खामोश हैं, लेकिन गाना जो है जिस तरफ आंख उठाऊं तेरी तस्वीरें हैं वो सुन रहे हैं, लेकिन इसमें भी पिक्चराइजेशन रानी साहब बहुत अच्छी लग रही हैं,
शाहिद साहब बहुत अच्छे लग रहे हैं, स्क्रीन भरी भरी सी है, उसमें वही बात भी हो जहाँ पे फिर हसन तारिक जैसे वो सेट लगाते थे, सेटों का तो वैसे ओवरऑल बहुत ज़बरदस्त था इसमें, लेकिन वो फिर मेहदी हसन ख़ान साहब और फिर नाहिद अख्तर साहिबा का जो कॉम्बिनेशन है वो देखिए, जिस तरफ आँख उठाऊँ तेरी तस्वीरें, सुनिएगा। एक और गाना जनाब, काहे बैठे हैं नैना चुराई के, ये भी देखिएगा। हम जो आपके चमन से जाएंगे फिर कभी लौट के ना आएंगे, ज़बरदस्त गाना, आखिरी बहुत क्लाइमैक्स के ऊपर, और नाहिद अख्तर साहिबा का गाना है, और रानी ने अगेन बहुत अच्छा पिक्चराइज किया। वो एक रूटीन जो थी अंजुमन में, इजहार भी मुश्किल है वाली आखिर में, और उम्र जानादा में वो जो तड़का था एक आखिरी गाने का, वो इसमें भी कायम नज़र आता है। देखिएगा ज़रा। हम जो अब के चमन से जाएंगे फिर कभी। तो नाजरीन, इसमें अदाकारी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो शाहिद ने बहुत ज़बरदस्त अदाकारी की, रानी ने बहुत ज़बरदस्त की, अपनी कॉन्टीन्यूटी के अंदर रही, उन्होंने बहुत ही जानदार ज़बरदस्त तरीके से अदाकारी की, और उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। तालिश आपको पता माने हुए हैं, वो तो इस तरह के रोल उन्होंने बहुत ज़्यादा किए हुए थे। फिर माँ उस तरह जिस तरह की कंप्रोमाइजिंग किस्म की होती हैं, वो उस तरह का दिखाया। अलाउद्दीन साहब, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त काम किया, उसके साथ साथ हुस्ना ने भी बहुत अच्छा काम किया। लेकिन जो वहीमाद साहब थे, उनके भी कुछ सीन बहुत अच्छे थे। उनका वो गाना नाम आए ना कभी, वो भी, और वही जहाँ शाहिद को बताते हैं कि धोखा हुआ है, ख़ुद अपने जज्बात वो छुपाते भी शुरू में, कि वो भी उनके अंदर इन्वॉल्व हैं, और आखिर में ख़ास तौर पे उनका जो है वो बहुत ज़बरदस्त था। शाहिद के रिएक्शन मुझे बहुत अच्छे लगे इसमें, कि जहाँ पे वो गाना गाती है रानी आखिर में, वो भी बहुत ज़बरदस्त है। एक और गाना भी था, वो हम आपको बाद में कभी दिखा देंगे। लेकिन ये थी सुरैया भोपाली और इसके अदाकारों के हवाले से। अवार्ड इस फिल्म को नहीं मिला था उस ज़माने में। 76 में शबाना फिल्म आई थी, और जो थी आज और कल, ये आई थी। आज और कल में जिस गाने में मैडम नूरजहां को अवार्ड मिला था, वो जहेज़ लानत है, उसका शायरी बहुत अच्छी थी, गाया भी बहुत अच्छा था। लेकिन जो एवरग्रीन गाना था, वो गाना आपने कितनी दफ़ा सुना होगा, जहेज़ एक लानत है, ठीक है, सबक मौज गाना था। गाने वो समझे जाते हैं जो आप हमेशा सुनते रहे, जिसके अंदर एक जान होती है। था यकीन कि आएंगी ये रातां कभी, जिस तरफ आँख उठाएं तेरी तस्वीर है। मतलब इसमें अवार्ड दिया जाना चाहिए था, लेकिन इसमें नहीं दिया गया। और भी कैटेगरीज थी, लेकिन चलें शबाना को दे दिया, वो भी मेरी फेवरेट फिल्म है। उसमें मेहदी हसन खान साहब, इसमें मेहदी हसन खान साहब थे, उसमें उनको कंपनसेट कर दिया। इसमें नाहिद अख्तर के साथ अलबत्ता ज़रूर ज़्यादती हुई। ये फिल्म सिल्वर जुबली थी, और कराची के अंदर भी ये फिल्म 35 हफ्ते चली थी। इसका मेन थिएटर कौन सा था ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन बहरहाल ये फिल्म सुरैया भोपाली, इसका रिव्यू था। अपना ख्याल रखिएगा, अभी तक इतनी इजाज़त दीजिए। अल्लाह।